कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है नितिन कुमार। आज के इस वीडियो में हम लोग करेंट अफेयर पढ़ेंगे 7 जून से लेकर 20 जून तक के बारे में। इस वीडियो का जो फॉर्मेट होगा वो बेसिकली एमसीक्यू होगा। हालांकि जो मैं पहले करेंट अफेयर वीडियो बनाता था, आज का ये वीडियो कुछ हट के है दोस्तों। पहला बात तो ये कि ये 1 वीक का नहीं है, 2 वीक का करेंट अफेयर है। और जो दूसरी बात ये है कि मैं जो वीडियो ये बना रहा हूँ, इसकी जो फॉर्मेट है मैं एक कैटेगरी वाइज बांट दिया हूँ। क्योंकि पहले क्या होता था कि एक बैंकिंग का करेंट अफेयर लो, या फिर स्पोर्ट्स का, या डे एंड इवेंट, या इंटरनेशनल नेशनल न्यूज़, सब एक में मिक्स रहते थे। तो मैं इस बार क्या किया हूँ कि कैटेगरी बाय कैटेगरी में बांट दिया हूँ। प्रॉपर तरीके से एक मैं स्लाइड तैयार किया हूँ कि अगर इंपॉर्टेंट डे और इवेंट का करेंट अफेयर है तो वो आपको एक स्लाइड में दिखेगा। दूसरे स्लाइड्स में आपको हो सकता है बैंकिंग से रिलेटेड करेंट अफेयर दिखे, उसके बाद आपको नेशनल इंटरनेशनल, बुक एंड ऑथर, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, और बहुत सारे वेरियस जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम प्रोस्पेक्टिव्स के, वो सभी कैटेगरी जो है, जितना सारा कैटेगरी है मैं इसमें डाल दिया हूँ, ताकि आपको इवन कुछ भी नोट डाउन ना करना पड़े। आप अगर मेरा पीडीएफ लेते हो, डाउनलोड करते हो, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा हूँ वहाँ से, या फिर मैं जल्दी ही आपको अपने वेबसाइट का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आपको कुछ नहीं नोट डाउन करना होगा, बस इसको पढ़ लेना। आपके दिमाग में एक इमेज की तरह छप जाएगा और आप अपने एग्जाम में क्लियर कर सकते हो। करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी परेशानी आपको नहीं आएगी दोस्तों। इवन एक क्वेश्चन तक आपका मिस नहीं होगा, क्योंकि मेरे सारे इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर है इस वीक का और जो नेक्स्ट वीक है उस वो भी मैं इसमें डाल दिया हूँ। तो 7 जून से लेकर 20 जून तक का ये 2 वीक का करंट अफेयर है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। लास्ट तक इस वीडियो को देखना दोस्तों, काफ़ी कुछ जानने को मिलने वाला है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। शुरू करने से पहले एक बात मैं बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल बढ़ाइए। अगर आपको नोट चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, और मैं बहुत जल्दी ये लिंक जो है ना अपने वेबसाइट का प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से भी आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ आप हमको सोशल मीडिया पे भी आप फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे है कि आप अगर कोई भी क्वेश्चन अगर मेरे से पूछना चाहते हो या फिर मेरे से जुड़ना चाहते हो, तो इन सब को आप क्या कर सकते हो, इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। इन सब पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हो और मुझे फॉलो करके अपना क्यूरी और डिस्कशन जो भी अपनी डाउट्स मतलब क्लियर कर सकते हो। चलिए फिर शुरुआत किया जाए। तो पहला हम लोग शुरू करेंगे इंपॉर्टेंट डे और इवेंट के करंट अफेयर से। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन बोलता है कि देखिए 7 जून को हम लोग कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं। क्या वो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे है, इन्वायरमेंट डे है, मिल्क डे है, या म्यूजिक डे है। तो देखिए, जो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे है ना, ये 7 जून को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं दोस्तों। तो याद रखिएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन A1, यानी 1 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट बात करें हम लोग। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों कि ये जो है WHO जो है यहाँ पे कोलिब्रेट करता है किसके साथ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जो कि यूनाइटेड नेशन का ही पार्ट है। उनके साथ ये मिल के ये डे सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। इसकी जो इस साल की थीम रही दोस्तों, ये काफ़ी थीम इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम परस्पेक्टिव्स के लिए, तो याद रखिएगा। इस साल जो इसकी थीम रही, सेफ फूड टुडे फॉर ए हेल्दी टुमारो, ये इसकी थीम रही। थीम क्यों इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं अक्सर एग्जाम में देखा हूँ, चाहे वो एनडीए का ही क्यों ना एग्जाम हो, थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, आपको पूछा जाता है एग्जाम में, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं। तो वर्ल्ड ट्यूमर डे, जो कि हम लोग 2000 से मनाते हैं, तो आपको बताना है दोस्तों कि ये जो डे है हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं। तो देखिए, ये जो डे हम लोग 8 जून यानी 8 जून को हम लोग ये हर साल ये डे सेलिब्रेट करते हैं। तो याद रखिएगा, वर्ल्ड ट्यूमर डे हम लोग 8 जून को सेलिब्रेट करते हैं। सो आप देख सकते हो यहाँ पे अपने स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि वर्ल्ड ओशन डे जो है, जो रिकॉग्नाइज किया गया है यूनाइटेड नेशन के द्वारा, वो हम लोग कौन से डे को सेलिब्रेट करते हैं। तो देखिए, वो जो डे को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वो डे है हमारा 8 जून। जी हाँ, 8 जून को ही हम लोग कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं, तो वर्ल्ड ओशन डे। तो इसका भी जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, याद रखिएगा। इसका थीम क्या रहा इस साल का, देखो इसकी थीम रही आपकी ओशंस लाइफ एंड लिवलीहुड। आपको पता होगा कि पहले हम लोग का 4 टाइप के ओशन होते थे, महासागर होते, अब 5 टाइप के हो गए। आपको 5 टाइप के पढ़ने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि देखोगे आपको जो अंटार्कटिक है एरिया वहाँ पे साउथ सदर्न में, वहाँ पे एक नया ओशन मिला जो कि सदर्न ओशन इसका नाम दिया गया है। पहले हम लोग को 4 तरह का ओशन होता था, कौन कौन, पहला पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, आर्टिक, ये सब होता था, हम लोग पढ़ते थे। अब हमको 5 पढ़ने को मिला है, सदर्न ओशन। तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें दोस्तों कि वर्ल्ड
एसिलरेशंस डे जो है यानी विश्व प्रत्यासन दिवस जो है वो हम लोग किस वर्ष को मनाते हैं, किस वर्ष हर साल कौन से डे को मनाते हैं। देखिए ये जो हम लोग कौन से डे को मनाते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जी 9 जून को हम लोग ये जो डे है हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो इसका आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे, जैसे कि थीम जो होता है दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं अभी बोला हूँ। तो इसका जो थीम है वो है आपका एक्सेलरेशन सपोर्टिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो इसकी ये थीम है, याद रखिएगा, थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए इसी तरह हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यहाँ पे कौन से डे को हम लोग कौन सा ये डे जो है हम लोग 12 जून को सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, जो पूरी दुनिया इसको मनाती है 12 जून को। आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सा डे जो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो देखिए इसका सिंपल सा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी वर्ल्ड चाइल्ड लेबर्स प्रोहिबिटेशन डे जो है हर साल हम लोग 12 जून को सेलिब्रेट करते हैं और पूरी दुनिया इसे सेलिब्रेट करती है। इसकी थीम क्या रही दोस्तों, याद रखिएगा, तो यानी ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। और इसकी थीम क्या रही, देखो दोस्तों इसकी थीम रही, मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको, इसकी थीम रही एक्ट नाउ इंड चाइल्ड लेबर। ये इसकी इस साल की थीम रही, तो याद रखिएगा थीम। चलिए इसी तरह नेक्स्ट बात करें हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कहता है कि इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे हर साल कौन से डे को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो एल्बिनिज्म जो डे है, इंटरनेशनल एल्बिनिज्म डे अवेयरनेस डे, उसको हम लोग हर साल कौन से डे को सेलिब्रेट करते हैं, तो हम लोग 13 जून को यानी 13 जून को हर साल हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। अब चलिए इसको कुछ एक्स्ट्रा बात बढ़े कि इसकी थीम क्या रही। देखिए इसकी थीम इस साल की क्या रही, तो स्ट्रेंथ बियॉन्ड ऑल ऑड, ठीक है, इसकी थीम रही स्ट्रेंथ बियॉन्ड ऑल ऑड्स, इसकी क्या रही, थीम रही। चलिए इस तरह हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, हम बहुत आराम आराम से चल रहे हैं, नॉर्मल। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है, कहता है कि वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कौन से डे को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। जी हाँ, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आ चुका है। तो देखिए इसको हम लोग हर साल हम लोग 14 जून को यानी 14 जून को हम लोग हर साल इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो याद रखिएगा इसको यूनाइटेड नेशन के द्वारा ये WHO के द्वारा यहाँ पर बात करें तो ये डे 14 जून 2004 से इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो याद रखिएगा, क्योंकि एक फेमस एनिवर्सरी थी, बर्थ एनिवर्सरी बनती है महान शख्स हैं जो कि कार्ल लैडेनस्टीनर हैं, ये इनको याद रखिएगा नाम। इनके बर्थ एनिवर्सरी को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं एज ए वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के रूप में। चलिए नेक्स्ट बात करें कि हर साल बात करें तो 17 जून को कौन सा डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। ये रहा आपके 4 ऑप्शन और आपको बताना है कि 17 जून को कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो देखो 17 जून को हम लोग कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं, तो ये सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड टू कॉम्बट डिजर्टिफिकेशंस एंड ड्रॉट, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन 1 आपको दिख रहा है ना, यही करेक्ट आंसर है जो कि हम लोग 17 जून को सेलिब्रेट करते हैं। अब चलिए इसके थीम के बारे में बात करें कि इस साल इसकी थीम क्या रही। तो इसकी इस साल की थीम रही रिस्टोरेशंस लैंड रिकवरी। तो इसको याद रखिएगा, ये इसकी थीम रही दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम लोग वर्ल्ड रिफ्यूजी डे जो है कौन से डे को सेलिब्रेट करते हैं। देखो वर्ल्ड रिफ्यूजी डे हम लोग 20 जून को हर साल सेलिब्रेट करते हैं दोस्तों, याद रखिएगा वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। और 21 जून को कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं, तो योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड म्यूजिक डे सेलिब्रेट करते हैं, सोलिनिट्री डे सेलिब्रेट करते हैं। तो याद रखिएगा ये हम लोग 21 जून को सेलिब्रेट करते हैं। अब इस साल की इसकी थीम क्या रही, तो देखो इस साल इसकी थीम रही टुगेदर वी हेल लर्न एंड साइन, इसकी ये थीम रही। तो याद रखिएगा ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है और इसलिए हम लोग इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। कब से, तो ये बात करें तो 2001 से ये डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। चलिए अब हम लोग बुक एंड ऑथर्स के बारे में जानते हैं। चलिए ये तो हो गया हम लोग इंपॉर्टेंट डे एंड इवेंट्स के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे बुक एंड ऑथर्स रिलेटेड करेंट अफेयर MCQ के बारे में। चलिए एक एक करके इसको पढ़ते हैं। देखिए पहला क्या कहता है, पहला कहता है क्वेश्चन हमारा कि जो बुक है 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी यानी
1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी, इसके लेखक कौन है, ठीक है, आपको बताना है। तो देखिए इसके लेखक हो जाएंगे आपके विनोद कपरी, ठीक है, ये जो है ऑप्शन ए, ये है कापरी, विनोद कापरी जो हैं ये लेखक हैं। ये बुक बेसिकली बात करता है आपके उन लोगों के बारे में, डिस्क्राइब करता है जो प्रवासी मजदूर थे, 4 दोस्त 5 दोस्त के बारे में स्टोरी है, जो कि दिल्ली से बिहार आए थे साइकिल पर चलकर। तो आप देख सकते हो इमेज में ये सब हैं, ये जो भी हैं 8 9 हैं जो भी यहाँ दिख रहे हैं आपको, उनके स्टोरी को डिस्क्राइब करता है कि वो किस तरह से वो चल के आए। तो 7 माइग्रेंट 7 डेज 7 नाइट, आप देख सकते हो 7 माइग्रेंट 7 डेज 7 नाइट। तो इसके बारे में हो सकता है आपको कभी बॉलीवुड पे इस पे मूवी बने, बॉलीवुड वाले बनाए तो देखने को मिलेगा। तो ये हैं वो लेखक, ठीक है, विनोद जी, जिन्होंने ये बुक लिखा है 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम। चलिए नेक्स्ट बात करें कि जो होम इन द वर्ल्ड के लेखक कौन हैं, आपको बताना है। ये 4 ऑप्शन हैं। तो देखिए इसके जो लेखक हैं वो हैं अमर्त्य सेन। सो ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर, अमर्त्य सेन जो है होम इन द वर्ल्ड के लेखक हैं। ये आप देख सकते हो, ये अमर्त्य सेन है, काफ़ी फेमस नॉवल लॉटरेट्स लेखक हैं ये, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा कि बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी के ऑटोबायोग्राफी हैं, जो कि क्रिकेटर हैं, उन्होंने अपने ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या होता है, जो अपनी आत्मकथा लिखे। तो वो कौन है आत्मकथा लिखने वाले, वो फेमस क्रिकेटर जो अपने ये ऑटोबायोग्राफी लिखे हैं, बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। तो देखो ये जो क्रिकेटर हैं वो हैं आपका सुरेश रैना। जी हाँ, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर, सुरेश रैना ने अपनी आत्मकथा लिखी है व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। तो याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ फेमस मैंने ऑटोबायोग्राफी का लिस्ट यहाँ दे दिया है, हो सकता है आपका एग्जाम में पूछ दे, जैसे कि प्लेइंग इट माई वे जो कि सचिन तेंदुलकर का ऑटोग्राफी लिखा हुआ है, टेस्ट ऑफ माई लाइफ जो कि युवराज सिंह का है, 281 एंड बियॉन्ड आपका VVS लक्ष्मण का है, ए सेंचुरी इज़ नॉट एनम जो कि सौरभ गांगुली का है। ये सब ऑटोग्राफी फेमस क्रिकेटर द्वारा अपनी अपनी आत्मकथा लिखी हुई है, जो कि मैंने लिस्ट दे दिया है, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों, तो इसको प्लीज़ याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से। चलिए ये तो हमारा समाप्त हो गया बुक एंड ऑथर करंट अफेयर। अब आता है हमारा स्पोर्ट्स करंट अफेयर MCQ। चलिए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर का। पहला क्वेश्चन आपका है कि इंडिया ने यहाँ पर मेन इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन वर्ल्ड रैंकिंग 2020 और 21 में भारत की क्या रैंक रही। देखिए इसकी रैंक रही 4th, ठीक है। तो ऑप्शन 4 जो है ना ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जबकि भारत की रैंक 4th रही तो फर्स्ट रैंक पे कौन रहा, आइए इसके बारे में बात करें। देखिए फर्स्ट रैंक पे कौन सी रहा है, तो बेल्जियम जो रही यहाँ पे आपकी फर्स्ट रैंक पे रही, सेकंड पे ऑस्ट्रेलिया और थर्ड पे नीदरलैंड, तो याद रखिएगा। और भारत जो है 4th पे है। यहाँ पे इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की जो हेड क्वार्टर है आपको कहाँ देखने को मिलेगी, तो लॉसेने में देखने को मिलेगी, जो कि स्विट्जरलैंड में है। इसकी फाउंडेशन कब हुई थी, इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1924 में। इसके प्रेसिडेंट कौन है अभी फ़िलहाल, तो इसके प्रेसिडेंट है लिएंड्रो नेग्री, ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं, और आपको बताना है कि अभी हाल में इन 4 ऑप्शन में आपको दिया, ये 4 शख्स हैं जो कि एक इलेक्ट हुए हैं, मेंबर बने हैं इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन ब्यूरो के। तो वो कौन से मेंबर हैं, कौन से वो शख्स हैं जो कि यहाँ पर बात करें तो बने हैं, तो वो हैं वीरेंद्रा नानावती, ठीक है, वीरेंद्रा नानावती, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये जो है इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन ब्यूरो के ये मेंबर बने, इलेक्ट किए गए हैं, चुने गए हैं, तो याद रखिएगा। यह आप देख सकते हो यहाँ पर आर्टिकल। ये बात करें कि ये हुआ था आपका जो जनरल कांग्रेस मीटिंग है, ये आपका दोहा कतर में हुआ था, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर बात करें कि इंटरनेशनल फेडरेशन जो है यहाँ पर ये रिकॉग्नाइज किया जाता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा, और इसकी जो प्रेसिडेंट के अभी पद पर बैठे हैं वो है जूलियो मैगलोइन, ठीक है, याद रखिएगा, जूलियो मैगलोइन। इसकी हेड क्वार्टर आपका वहीं स्विट्जरलैंड लॉसेने में है, और इसके शुरुआत हुई थी 19 जुलाई 1908 में, जो कि अब बीते हुए हो गए हैं इसके 112 साल, ठीक है। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अभी इंटरनेशनल गोल स्कोरर में सेकंड हाईएस्ट एक्टिव कौन है यहाँ पे इंटरनेशनल गोल स्कोरर, ये 4 में से आपको बताना है। देखिए ये जो हैं आपके हैं हमारे सुनील चेत्री, ठीक है, सुनील चेत्री जो है यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये बने हैं सेकंड हाईएस्ट एक्टिव इंटरनेशनल गोल स्कोरर। इन्होंने लियोन मेसी को भी पछाड़ दिया है, ये आप देख सकते हो इनकी इमेज, जो फुटबॉल लवर है आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सिटी में बात करें तो इसका उद्घाटन होगा हॉकी
5S वर्ल्ड कप का, ठीक है, जो कि जनवरी 2024 में होने वाला है। इसकी उद्घाटन कौन से शहर में होगा? देखिए, इसका उद्घाटन मुस्कैट यानी ओमान शहर है, ये ओमान में देखने को मिलेगा मुस्कैट। तो याद रखिएगा, यहाँ पर हॉकी 5S वर्ल्ड कप जो कि मैन एंड वुमेन दोनों का यहाँ पर कतर ये ओमान जो है मुस्कैट ये करेगा, ठीक है, उद्घाटन इसका। तो याद रखिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि निर्मल क्या, एक मिनट में ऐसे कहता है, निर्मल मिल्खा सिंह जो है अभी हाल में ये गुजर गई, ठीक है। निर्मल मिल्खा सिंह जो है एक हाल में ही गुजर गई। आपको बताना है वो जो है किस स्पोर्ट से एसोसिएट करती थी, बिलोंग करती थी, जुड़ी हुई थी। देखिए, ये जो है ना, ये जुड़ी हुई थी आपकी ऑप्शन डी यानी वॉलीबॉल से जुड़ी हुई थी। और ये किनकी वाइफ है? तो ये मिल्खा सिंह की वाइफ है, जो कि अफसोस की बात है ये हमारे ये बीच नहीं रहे। ये दोनों जो हैं ये हस्बैंड वाइफ हैं और इन दोनों की मृत्यु हो चुकी है कोविड की वजह से। दोस्तों याद रखिएगा, मिल्खा सिंह को हम लोग फ्लाइंग सिख भी कहते हैं, याद रखिएगा। निर्मल मिल्खा सिंह जो है ये फॉर्मल डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर थी स्पोर्ट्स फॉर वोमेन इन द पंजाब गवर्नमेंट में, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करें कि 36 ईयर ओल्ड यानी 36 साल की सबा शेखर जो है अभी रिसेंटली बनी हुई है फर्स्ट फीमेल बॉक्सिंग कोच किस कंट्री की? विच कंट्री? देखिए, ये बनी है फर्स्ट फीमेल बॉक्सिंग कोच इजिप्ट की। तो याद रखिएगा, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। आप ये देख सकते हो, ये है सबा शेख। अब हमारा नेक्स्ट है, देखिए स्पोर्ट्स का हमने देख लिया, अब हम लोग का बैंकिंग, इकोनॉमिक और बिजनेस रिलेटेड करंट अफेयर के बारे में देखते हैं। चलिए, इसमें क्या है कि पहला क्वेश्चन कहता है कि मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ आरबीएल बैंक के कौन हैं? देखिए, आरबीएल बैंक के कौन बने हैं आपको बताना है, सिंपल सा बात है। तो वो हैं हमारे यहाँ पे विश्वावीर आहूजा, ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। विश्वावीर आहूजा जो है आरबीएल के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ बनाए गए हैं, ठीक है, अपॉइंट किए गए हैं। आप याद रखिएगा, आरबीएल बैंक जो है यहाँ पर यानी रत्नागर बैंक, ये आपका इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक है और इसकी हेड क्वार्टर मुंबई में देखने को मिलेगी। इसकी शुरुआत हुई थी 1943 में, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि यहाँ पर WHO के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा यहाँ पर एमएसएमई सेक्टर के लिए, इंडिया का एमएसएमई सेक्टर के लिए बूस्ट के लिए यहाँ पे वर्ल्ड बैंक जो है सेकेंड फेज में कितना अमाउंट दिया है, अप्रूवल दिया है यहाँ पर? तो देखो, ये दिया है आपका 500 मिलियन यूएसडी डॉलर, ठीक है, याद रखिए 500 मिलियन यूएसडी डॉलर यहाँ पे वर्ल्ड बैंक के द्वारा इंडिया को दिया गया है ताकि वो एमएसएमई सेक्टर को बूस्ट कर सके। चलिए, ये तो हो गया आपका। नेक्स्ट है हमारा कि आरबीआई ने यहाँ पर 6 करोड़ का पेनाल्टी लगाया है, आपको बताना है किस बैंक पे, ठीक है। देखो, 6 करोड़ का पेनाल्टी लगा है आपका यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक पे, यानी ऑप्शन बी जो है ना ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। याद रखना, 6 करोड़ का क्यों लगाया है भाई? तो देख सकते हो 6 करोड़ का इसलिए लगाया कि फ्रॉड क्लासिफिकेशन एंड रिपोर्टिंग के लिए इनको 6 करोड़ का पेनाल्टी लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट ऑन द ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी पोस्ट कोविड-19 पेंडेमिक, देखो यहाँ पर बताया गया है कि क्वेश्चन कह रहा है कि क्या इंडिया का जीडीपी रहेगा करेंट फाइनेंशियल ईयर यानी जो फर्स्ट ईयर है 2021 और 22 का, यहाँ पर वर्ल्ड बैंक के द्वारा क्या प्रिडिक्ट किया गया है कि ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी पोस्ट कोविड-19 पेंडेमिक जो है इंडिया की इस हिसाब से जीडीपी क्या रहेगी फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर में? तो देखो, ये फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर में WHO के द्वारा बताया गया है कि इंडिया की जीडीपी रहेगी आपका 8.3%, यानी जो ऑप्शन सी दिख रहा है ना ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये रहेगी आपकी। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि नीति आयोग यहाँ पर बात करेंगे, क्या यहाँ पर बात किया है कि 2021-22 में यहाँ पर प्राइवेटाइज कर देगा एक बैंक को। वो कौन सा बैंक है आपको नाम बताना है कि जिसको ये प्राइवेटाइज करेगा। तो देखो, यहाँ पर प्राइवेटाइज किया जाएगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड आईओबी को, यानी ऑप्शन सी जो है ना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, ऑप्शन सी। नीति आयोग ने यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थिंक टैंक जो है नीति आयोग, उन्होंने बात किया कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक यानी आईओबी जो है, ये जो है फर्स्ट ईयर में इसको कहा गया कि इसको प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। चलिए, कोई डाउट नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बीएसबीसी इंडिया यानी बीएसबीसी बैंक है, ये आपको बताना है कि इसके मैनेजिंग डायरेक्टर सीईओ जो है ना अभी हाल में अपॉइंट किए गए हैं। तो आपको बताना है कौन है ये। तो जो हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है ये HSBC, ये बैंक के जो नए सीईओ बने हैं उनका जो नाम है वो है हितेंद्रा देव। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत नहीं
चलिए अब जरा हम लोग HSBC का बात करते हैं। ये हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड जो बैंक है, इसकी हेडक्वार्टर आपको मुंबई में देखने को मिलेगी। ये सब्सिडरी यूके बेस्ड बैंक है, याद रखिएगा। और इसको बात करें तो मान्यता दी गई थी अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत। ठीक है, रिजर्व बैंक इसको रेगुलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी हाल में फिर से MD और CEO बनाए गए हैं बंधन बैंक के, कौन है वो महान शख्स जो इनको फिर से बनाया गया है? तो देखो वो महान शख्स हैं यहाँ पर जो बने हैं चंद्रशेखर घोष जो है ना, चंद्रशेखर घोष, यानी ऑप्शन 1 जो है ना ये करेक्ट आंसर है। इनको फिर से यहाँ पर बंधन बैंक का MD और CEO बना दिया गया है 3 साल के लिए। आप देख सकते हो इकोनॉमिक टाइम्स का ये आर्टिकल है और मैंने यहीं से क्वेश्चन उठाया था, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिप्टी गवर्नर, यहाँ पर बताना है उनका नाम बताना है कि जिनको 2 साल के लिए एक्सटेंशन कर दिया गया है, मतलब अभी 2 साल के लिए अपने पद पे रहेंगे। और ठीक है, RBI के डिप्टी गवर्नर का नाम बताना है। देखो ये जो है ना, ये इनका जो नाम हो जाएगा आपका महेश कुमार जैन, यानी ऑप्शन C जो है ना ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही हैं जो RBI के डिप्टी गवर्नर हैं और ये 2 साल के लिए इनको पद जो है और बढ़ा दिया गया है इनका कार्यकाल, तो याद रखिएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे न्यूज़ नेशन का ये आर्टिकल्स। तो ये था दोस्तों हमारा स्पोर्ट्स और बैंक, इकोनॉमिक और बिजनेस से रिलेटेड करंट अफेयर। अब हम लोग बात करेंगे गवर्नमेंट स्कीम के बारे में। ठीक है, तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आ रहा होगा मैंने जिस तरह से स्लाइड्स बनाया है। तो चलिए अब गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में बात करें, उससे रिलेटेड क्या करंट अफेयर रहा ये 2 वीक में। चलिए तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड है। तो उसके रिलेटेड क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन हमारा कि अभी हाल में ही बताना है आपको कि नॉलेज इकोनॉमी मिशन जो है किस राज्य की सरकार ने इसे लॉन्च किया है। तो देखो इसको लॉन्च करने वाले राज्य सरकार हैं केरल के। सो ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। इसको लॉन्च किया गया है ताकि एम्प्लॉयमेंट जो है ना एजुकेटेड लोगों को मिल सके वहाँ पे, नॉलेज वर्कर्स को। ठीक है, इस सिंगल प्रोग्राम से यहाँ पे बात किया गया है कि ये जो है आपका अनाउंसमेंट किया गया था 4 जून को, और कहा गया है कि इसकी जो रिपोर्ट है, कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, 15 जुलाई तक को जमा कर दिया जाएगा केरल डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्ट्रैटेजी काउंसिल में। केरल डिजिटल वर्कफोर्स मैनेजमेंट सिस्टम जो है APJ अब्दुल कलाम के द्वारा यहाँ पर सेटअप किया गया था आपका कलाम टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में, और इसको रजिस्टर किए हुए हो गया तकरीबन 2700 जॉब ताकि लोगों को मिल सके। तो ये है दोस्तों। नेक्स्ट बात करें दोस्तों यहाँ पर कि कौन सा स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरीज लॉन्च किया है UN टैब स्कीम हमारे छात्रों के लिए। तो वो है हमारे जो सरकार है ये, वो है लद्दाख, यानी लद्दाख में जो गवर्नर है यूनियन टेरिटरीज, तो वहाँ पर इन्होंने ये लॉन्च किया है UN टैब स्टूडेंट्स के लिए, ताकि इनको टैबलेट दी जाए, मतलब होता है ना टैब दी जाए, वहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं ऑनलाइन। गवर्नर कौन है यहाँ पर लद्दाख के? तो RK माथुर, उन्होंने ये लॉन्च किया है। नेक्स्ट बात करें कि कौन सी राज्य सरकार ने जहां वोट वहां वैक्सीनेशंस कैंपेन लॉन्च किया है। अब ये तो अजीब है भाई, जहां वोट वहां, अब जहां वोट नहीं मिलेगा उनको वहां वैक्सीन नहीं मिलेगा। खैर यहाँ पर बात करेंगे वो कौन सी सरकार है, राजस्थान नहीं, मध्य प्रदेश, यहाँ दिल्ली की सरकार ने इसे लॉन्च किया है। दिल्ली की सरकार कौन है? केजरीवाल, और केजरीवाल ने यहाँ पे लॉन्च किया है जहाँ वोट वहाँ वैक्सीनेशन कैंपेन। ठीक है, तो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य की सरकार ने यहाँ पर मुख्यमंत्री किसान मित्रा एनर्जी योजना लॉन्च किया है, इसका अप्रूवल दी है, इसकी मंजूरी दी है? तो वो है आपकी, कहाँ की, गुजरात नहीं, यहाँ पर आपकी राजस्थान की गवर्नमेंट यहाँ पे। ठीक है, राजस्थान की गवर्नमेंट ने यहाँ पर मुख्यमंत्री किसान मित्रा एनर्जी योजना यहाँ पर दिया है इसको मंजूरी, आप देख सकते हो। नेक्स्ट है कि मोबाइल ऐप जो है नमस्ते योगा किस मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा, यहाँ पे ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर, इनके द्वारा यहाँ पर लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने मॉडल पंचायत सिटीजन चैटर जो है इस चीज़ को लॉन्च किया है? तो ये है नरेंद्र तोमर। ठीक है, नरेंद्र तोमर ने इसको लॉन्च किया है। नरेंद्र तोमर कौन है? तो ये है हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, फार्मर्स वेलफेयर एंड पंचायती राज के मिनिस्टर हैं ये नरेंद्र तोमर, जिन्होंने मॉडल पंचायत सिटीजन्स चैटर जो है ये लॉन्च किया है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी हाल में है किस राज्य की सरकार ने युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान ये लॉन्च किया है? तो ये राज्य की सरकार है आपकी मध्य प्रदेश, यानी ऑप्शन 3 द करेक्ट आंसर, इन्होंने लॉन्च किया है। ठीक है, ताकि फ्री फ्रॉम कोरोना विद द हेल्प ऑफ यूथ पावर कैंपेन ये चलाएंगे इससे।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य की सरकार ने वैदिक शिक्षा एंड संस्कार बोर्ड की ये योजना शुरू की है। तो वो है आपकी राजस्थान की सरकार ने, यानी ऑप्शन 3 द करेक्ट आंसर। इन्होंने वैदिक शिक्षा एंड संस्कार बोर्ड जो है ये योजना शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मिनिस्ट्री ने यहाँ पर बात करें तो आदि प्रशिक्षण पोर्टल लॉन्च किया है। तो देखो आदि प्रशिक्षण पोर्टल लॉन्च करने वाले मिनिस्ट्री है आपके ट्राइबल अफेयर, ठीक है, ट्राइबल अफेयर ने ये लॉन्च किया है। ट्राइबल अफेयर के जो मिनिस्टर हैं उनका क्या नाम है, तो ये हैं आपके ये, और इनका नाम तो शायद मैं भी भूल गया, खैर मैं कमेंट कर दूंगा आपको यहाँ पे, मैं भूल, हाँ यहाँ, हाँ देखो ये भूल गया, यहाँ लिखा हुआ मैं भूल रहा हूँ, भूल गया। ये देखो अर्जुन मुंडा जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ये जो है मिनिस्टर हैं और इन्होंने लॉन्च किया है ये। तो आदि प्रशिक्षण जो है ट्राइबल्स लोगों के लिए, ताकि उनके वहाँ भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उनके कम्युनिटी में फैले, तो इस चीज़ के लिए लॉन्च किया है। तो ये था हमारा गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड। अब हम लोग बात करेंगे नेशनल इंटरनेशनल का करेंट अफेयर दोस्तों, नेशनल इंटरनेशनल करेंट अफेयर। तो चलिए इसकी शुरुआत की जाए, तो तैयार हैं आप? तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन क्या है, तो ईगल एक्ट जो है किस कंट्री से एसोसिएटेड है, आपको बताना है किस कंट्री से संबंधित है ईगल एक्ट। तो ईगल एक्ट आपका संबंधित है यूएसए के, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से संबंधित है ईगल एक्ट। ईगल एक्ट क्या है, देखो बेसिकली ईगल एक्ट कहता क्या है कि अमेरिका की जीडीपी जो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इन्होंने ईगल एक्ट लाया था, और इन्होंने बोला कि अगर जो उसके पास यहाँ पर बात करें तो क्या कहते हैं यहाँ पर, ये कहाँ गया इक्वल एक्सेस ग्रीन कार्ड तो लीगल प्लान विच विल बी बेनिफिट द यूएस इकोनॉमिक। हाँ देखो यहाँ पर बात की गई कि जिसके पास मेरिट है, जिसके पास योग्यता है, अमेरिका के जो नागरिक है जिसके पास योग्यता है, तो उनको यहाँ पर हायरिंग किया जाएगा, जॉब दिया जाएगा। और यहाँ पर बात किया गया है कि यहाँ पे बर्थ प्लेस के हिसाब से नहीं दिया जाएगा। अगर अमेरिका में अगर इंडियन रह रहे हैं तो उनको भी यहाँ पर उनकी काबिलियत पे यहाँ पर जॉब दी जाएगी, ताकि यहाँ वहाँ की यूएसए की जो इकनॉमी है उसको बेनिफिट मिले। तो ये है ईगल एक्ट, ठीक है। एज ए मैंने बोल दिया समरी, पूरा इसके बारे में डिटेल पढ़ोगे तो आप देख सकते हो, जाके यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच नेशन प्लान टू बिल्ड एन आर्टिफिशियल आइलैंड इन इट्स कैपिटल सिटी। देखिए कौन सी कंट्री है जो कि अपने कैपिटल सिटी में एक आर्टिफिशियल आइलैंड बनाएगी, तो वो सिटी है आपकी डेनमार्क। डेनमार्क ने अपने कैपिटल सिटी में ये चीज़ एक आर्टिफिशियल आइलैंड बनाएगी। तो याद रखिएगा ये शुरुआत की जाएगी 2035 में, और इसको 2070 तक जाकर इसको कंप्लीट कर दी जाएगी। डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन है, याद रखिएगा, तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा। चलिए इसको मैं थोड़ा हटा दूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मिशन इनोवेशन क्लीन टीच एक्सचेंज हैज़ बीन लॉन्च बाय विच कंट्री। देखिए मिशन इनोवेशन क्लीन टीच एक्सचेंज जो है किस कंट्री के द्वारा यहाँ पे लॉन्च किया गया है दोस्तों, तो ये इंडिया के द्वारा यहाँ पे लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। ये इंडिया के द्वारा यहाँ पर लॉन्च किया गया है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पर, इसमें देखो क्या है कि इसमें इंडिया अकेला नहीं है, इसमें टोटल 23 कंट्रीज है जो कि मिल के यहाँ पर काम करेंगे, इसके लिए इन्वेस्ट करेंगे, ताकि क्लीन ग्रीन एनर्जी रिसोर्सेज हो, रिसर्च हो, डेवलपमेंट हो, ठीक है, ये सब हो। तो आपको पता होगा दोस्तों, इसके लिए इसकी मीटिंग भी की गई थी दोस्तों, एक समिट रखी गई थी जो कि उसको होस्ट किया था कंट्री चिली ने। और इसका बात करते न्यू इनिशिएटिव जो है इसको लॉन्च करने वाला था, इसको किया गया था इनोवेटिंग टू नेट जीरो समिट्स, इसका नाम दिया गया था, और चिली ने इसको होस्ट किया था। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि किस कंट्री को यहाँ पर मेंबर बनाया गया है यूनाइटेड नेशन के द्वारा इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल 2022-24 के लिए। वो कंट्री एशिया पैसिफिक स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो एशिया पैसिफिक जो है एशिया प्रशांत राज्यों में से वो देश हैं जो कि इनको बनाया गया है। वो कौन सी देश है जिनको बनाया गया है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का मेंबर, तो देखिए ये है हमारा प्यारा भारत। जी हाँ, प्यारा भारत यहाँ पे इसको मेंबर बनाया गया यूनाइटेड नेशन के द्वारा इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल 2022-24 के लिए। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी नेशन विच यूनियन टेरिटरीज वर डिसाइडेड, किस यूनियन टेरिटरीज के द्वारा यहाँ पर बात करें तो डिसाइड किया गया है कि रिजर्व जॉब एक्सक्लूसिव फॉर लोकल, वहाँ लोकल के लिए यहाँ पर रिजर्व रहे जॉब जो है ना वो रिजर्व रहे। तो ये है हमारा लद्दाख की, यहाँ पर बात करें तो लद्दाख की जो वहाँ गवर्नर है उन्होंने यहाँ पर बात करें तो इन्होंने एक रिजर्व बनाया है, जॉब रिजर्व एक्सक्लूसिव फॉर लोकल के लिए यहाँ पर बात की गई है कि
उनके लिए डिसाइड किया गया है कि भाई उनको जॉब मिले वहाँ पर, ताकि वहाँ पे डेवलपमेंट हो। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल में ही भारतीय रेलवे को कितने मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड में 5 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम के आवेदन को मंजूरी दी है? जी, इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, यानी अब जो फोर्थ ऑप्शन है 700 मेगाहर्ट्ज की मंजूरी दे दी है यहाँ पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। तो याद रखिएगा, अगर रेलवे की तैयारी करें तो एग्ज़ाम के लिए, करेंट अफेयर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि विच नेशंस रेलवे इज वर्किंग टू बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रीन रेलवे नेटवर्क? देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन रेलवे नेटवर्क बनाने की किस देश का रेलवे काम कर रहा है, मतलब रेलवे उस पर काम कर रहा है ताकि वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्रीन रेलवे नेटवर्क बन जाए? वो है हमारा प्यारा भारत। जी हाँ, इंडिया ने यहाँ पर बात करें तो इस पे काम कर रहा है ताकि वो वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रीन रेलवे नेटवर्क बना ले। तो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये पीयूष गोयल हैं और इन्होंने यहाँ पर बात की है कि नेट जीरो कार्बन इमिशन के 2030 तक ये इस चीज़ को, गोल को अचीव कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया देखो यहाँ पर फोर्थ रैंक आई थी यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ इंडिया जो था वो फोर्थ लार्जेस्ट रिजर्व होल्डर रहा वर्ल्ड में। आपको बताना है कि यहाँ पर शेयरिंग इट्स पोजीशन विथ विच कंट्री, किसके साथ इन्होंने बराबर का हिस्सेदारी यहाँ पे निभाया है? तो वो है आपका, यहाँ पर देखोगे तो अगर पोजीशन की बात करोगे शेयरिंग इट्स पोजीशन विथ विच कंट्री, तो ये हो जाएगा रसिया। जी हाँ, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आप देख सकते हो सबसे फर्स्ट यहाँ पे बात करें तो चाइना है, फिर उसके बाद जापान है, थर्ड पे इंडिया है और सेम रैंक है रसिया का। ठीक है, रसिया देख लोगे कि उसके जस्ट यहाँ पे सऊदी अरबिया, हांगकांग और रसिया यहाँ पर देखोगे। हालांकि ये इंडेक्स कुछ पुराना लगता है आपको, मैंने ये इमेज ही गलत डाल दिया लग रहा है, तो इस पर ध्यान ना देके आप इस पर ध्यान दो। ठीक है, चलो इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते दोस्तों। नेक्स्ट है कि उखना खुरेल सुख ने किस देश का 2021 का राष्ट्रपति चुनाव जीता है? तो वो है मंगोलिया। मंगोलिया के नए प्रेसिडेंट कौन बने दोस्तों? तो उखना खुरेल सुख। चलिए, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ और यहाँ पे सुधार लेना, मैंने विकीपीडिया से इस चीज़ को उठाया था तो इन्होंने शायद अपडेट नहीं किया, तो इस चीज़ को यहाँ पर देख लेना प्लीज़, इसको ज़्यादा सुधार लेना अपने, ना कि इसको रट लेना। यहाँ पर देखो मंगोलिया का कैपिटल उलान बतार है और करेंसी इसकी मंगोलियन तोंगरोंग है। पॉपुलेशन तकरीबन जनसंख्या इसकी 32 लाख के करीब है। और एक पॉइंट है यहाँ पर, इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जो कि गोरखी तेरेल्ज नेशनल पार्क यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो हो सकता है आपको एग्जाम में आपको पूछ दे कि ये नेशनल पार्क किस कंट्री का है, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर बताना आपको कि कौन अपॉइंट किए गए न्यू जनरल सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के। तो देखो ये है हमारी मिरिया यूगेनिया कसर। ठीक है, ये ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। तो ये बनी है सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ट्रेड एंड डेवलपमेंट के। चलिए नेक्स्ट बात करें कि किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है प्रबंध पोर्टल। ठीक है, किस मिनिस्ट्री ने यहाँ पे प्रबंध पोर्टल लॉन्च किया है? तो देखो ये जो है मिनिस्ट्री आपकी एजुकेशन मिनिस्टर जो है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ये प्रबंध पोर्टल लॉन्च किया है। रमेश पोखरिया इसके मिनिस्टर हैं, याद रखिएगा। बच्चों के लिए ये लॉन्च किया गया है ताकि उन्हें सुविधा मिल सके ऑनलाइन सुविधा मिल सके पढ़ाई में, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि विच एमोंग द फॉलोइंग कंट्रीज हैज बीन इलेक्टेड। देखो कौन सी कंट्री यहाँ पे, इनमें से कौन सी कंट्री इलेक्ट हुई है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एज ए नॉन परमानेंट मेंबर फॉर द 22-23 ईयर टर्म्स के लिए? तो देखो ये हैं ब्राज़ील, अल्बानिया, गाना, ये तीनों जो है ना, ये अबव में देखो यहाँ पे ई छूट गया, तो याद रखिएगा यहाँ पे ये तीनों कंट्री यहाँ पे नॉन परमानेंट मेंबर बनी हैं 2022-23 में। तो याद रखिएगा कौन कौन सी और कंट्री है। देखो इसमें यूएई भी है और ब्राज़ील भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी कंट्री ने अभी हाल में एक लॉ पास किया है अगेंस्ट फॉरेन सेंसन का? तो देखो यहाँ पर एक, अब ये हालांकि कौन सी कंट्री करेगा ही, देखो अब सेंसर जो है लगता है जिस कंट्री पे, तो वो है आपका चाइना। चाइना ने इस चीज़ को बचने के लिए कि अमेरिका पे कोई सेंसर ना लगा दे, इस वजह से उन्होंने एक लॉ पास किया है ताकि कोई भी एंटी फॉरेन सेंसर करके कानून है उन्होंने पास किया ताकि अमेरिका उनको ना लगा दे कोई सेंसर। तो आप देख सकते हो ये चाइना ने अपने पार्लियामेंट में ये लॉ पास किया है, एंटी फॉरेन सेंसर्स लॉ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज ए न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल। इजराइल के नए प्राइम मिनिस्टर जो हैं कौन हैं? तो इजराइल के नए प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू बेनेट, ठीक है, याद रखिएगा। पहले कौन थे? तो बेंजामिन नेतन्याहू, याद रखिएगा। पहले बेंजामिन नेतन्याहू थे, अब है नेतन्याहू बेनेट। सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यह G7 की मीटिंग हुई थी, वहाँ पे इन्होंने जो G7 के लीडर्स थे उन्होंने एक लॉन्च किया है काउंटर कर सके एक कंट्री को। आपको बताना कौन सी कंट्री को काउंटर कर सकेंगे। वो B3W का एक यहाँ पे बात करें तो क्या कहते हैं उसको, लॉन्च किया है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो बताना है किस कंट्री के लिए ये लॉन्च किया गया है। तो देखो ये चाइना के लिए लॉन्च किया गया है ताकि ये जो है इनका मुकाबला ना कर सके और इन्हें टक्कर दे के आगे निकल सके। इसके लिए चाइना ने भी बात करें तो यहाँ पर G7 लीडर का मजाक उड़ाते हुए एक फ़ोटो जो है वायरल किया था अपने ग्लोबल टाइम्स के मीडिया, इनकी जो है अपनी सरकारी ये है मीडिया आउटलेट है। तो इन्होंने एक आखिरी सफ़र करके इमेज इन्होंने इसका मजाक उड़ाया था, हालांकि डर के मारे उन्होंने उड़ाया था ऐसा। तो ये है दोस्तों, हुई थी ये 47 एडिशन मीटिंग थी G7 समिट्स में। इंडिया भी इसमें नॉन परमानेंट और यहाँ पे बात करें तो वर्चुअल यहाँ पे इंडिया पार्टिसिपेट किया था। इंग्लैंड में ये मीटिंग हुई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि यहाँ पर बात किया जा रहा है कि 31st फॉर्मल मीटिंग हेड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ NATO वाज हेल्ड इन विच प्लेस। देखो किस प्लेस में यहाँ पे 31 मीटिंग हुई है NATO की। तो देखो ये हुआ है ब्रुसेल्स में, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि जयशंकर ने अभी हाल में महात्मा गांधी लाइब्रेरी का उद्घाटन किया है। तो आपको बताना है ये लाइब्रेरी किस शहर में है, ठीक है, किस शहर में। तो ये आपका है लाइब्रेरी नैरोबी, यानी नैरोबी, यानी ये जो ऑप्शन 4 है ये करेक्ट आंसर है, याद रखें। नैरोबी में यहाँ पर बात करें तो यहाँ पे महात्मा गांधी लाइब्रेरी जो है जयशंकर जो है इन्होंने उद्घाटन किया है। तो नैरोबी किस कंट्री का कैपिटल है? तो ये है नाइजीरिया का, केनिया का, नाइजीरिया में कह रहा हूँ, केनिया का ये कैपिटल है नैरोबी। और करेंसी केनिया के क्या है? केनिया की करेंसी है सिलिंग, केनियन सिलिंग। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो उहुरु किनियाता, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है कि इंडिया ने अभी हाल में श्रीलंका के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है एक सेक्टर पे, जिसको किया गया लाइन ऑफ क्रेडिट। तो बताना है कि वो कौन से सेक्टर पे ये लाइन ऑफ क्रेडिट साइन किया है इंडिया के द्वारा श्रीलंका के साथ। तो देखिए ये सेक्टर है आपका सोलर एनर्जी सेक्टर पे। यहाँ पे बात करें तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे इंडिया ने श्रीलंका के साथ लाइन ऑफ क्रेडिट एग्रीमेंट साइन किया है सोलर एनर्जी सेक्टर पे। चलिए तो ये हमारा नेशनल इंटरनेशनल करेंट अफेयर जो MCQ था वो समाप्त हुआ और अब शुरू होने जा रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का करेंट अफेयर MCQ। तो दोस्तों यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं हुआ। अब हम लोग साइंस से रिलेटेड और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हम लोग करेंट अफेयर अब हम लोग इसमें देखेंगे। तो चलिए फिर धीरे धीरे इसकी शुरुआत की जाए। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है हमारा साइंस और टीच का कि क्या मेन ऑब्जेक्टिव है चीफ ऑफ टेक्निक का, ठीक है। चीफ ऑफ टेक्निक का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो देखो इसकी ऑब्जेक्टिव है आपका डेटा रिट्रीवल, ठीक है। डेटा रिट्रीवल जो है इसकी मेन टेक्निक है, याद रखिए। मेन ऑब्जेक्टिव है चीफ ऑफ टेक्निक का, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो डेटा रिट्रीवल, ये है ऑप्शन C, याद रखिएगा। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब ये क्या होता है कि इसको डेवलप करने वाला फॉरेंसिक साइंटिस्ट है CFSL के, और इन्होंने बताया कि इससे क्या होगा कि ये जो भी क्रिमिनल ट्रायल होगा ना, उसमें ये एविडेंस के तौर पे काफ़ी मदद करेगा। अगर मोबाइल कोई भी क्रिमिनल अगर डिस्ट्रॉय कर देता है तो इसकी मदद से हम लोग क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन जो है ना उस डाटा को इनक्रप्ट करके उसको फिर से रिटेलिएट कर लेंगे, और जिससे हम लोग को बात करें तो वो क्रिमिनल तक पहुंचने में काफ़ी ज़्यादा पुलिस को, यहाँ पर बात करें तो इन्वेस्टिगेशन जमा करने में भी या फिर एविडेंस जमा करने में पुलिस को काफ़ी ज़्यादा आसान होगा। तो इसको डेवलप किया गया है CFSL के द्वारा। चलिए नेक्स्ट है कि AMB इज द नैरो फाइबर बेस्ड टैबलेट। देखो AMB जो है एक नैरो फाइबर है जो कि टैबलेट है, इसको डेवलप किया गया है IIT हैदराबाद के द्वारा, जो कि किस डिजीज़ के लिए ये दवा जो है यूज किया जाता है। देखो ये डिजीज जिसके लिए यूज किया जाता है ना, ये है आपका एम्फ्रोटेरिसिनिक B, ठीक है, टेरिसिनिक B। तो ये आपका देख रहे हो ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ भी कोई उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे कोई आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। आप देख सकते हो कोविड-19 से जो भी आपका ब्लैक फंगस ये सब हो गया था,
तो उसके लिए ये फंगस ट्रीटमेंट के लिए दवा बनाई गई है टैबलेट, जो कि आईआईटी हैदराबाद के द्वारा डेवलप की गई है, ओरल टैबलेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला भारत में सूर्य ग्रहण 2021 का कौन सी डेट को देखा गया? तो देखो भारत में 2021 का जो सूर्य ग्रहण देखा गया है 10 जून को देखा गया है, तो याद रखिएगा। अब सूर्य ग्रहण क्या होता है, सोलर इक्लिप्स क्या होता है? जब चंद्रमा सूर्य और अर्थ के बीच में आ जाती है, यानी पृथ्वी के बीच में आ जाती है, तो ग्रहण लगता है। और ये डिफरेंट डिफरेंट फेजेज है जो आप देख सकते हो। नेक्स्ट है कि कौन सी आईआईटी ने डेवलप की है अर्ली साइक्लोन डिटेक्शन टेक्निक? अब देखो अर्ली साइक्लोन डिटेक्शन टेक्निक जो है, यानी पहले से आपको बता देगा कि ये यहाँ पे जो है साइक्लोन आने वाला है, तो कौन से आईआईटीएन जो है, आईआईटी जो है यहाँ पे डेवलप की है, तो यह आईआईटी खड़गपुर, यानी ऑप्शन फर्स्ट जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने ये डेवलप किया है अर्ली साइक्लोन डिटेक्शन टेक्निक का, ठीक है। एक बात और यहाँ पर कि इन्होंने एक और चीज़ डेवलप किया है कोविड-19 वायरस को डिटेक्ट करने के लिए, जिसका नाम दिया गया है यहाँ पे कोविरेप, ठीक है यहाँ पर। तो ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा, आईआईटी खड़गपुर के द्वारा यहाँ पर भी बताया गया है, आप देख सकते हो। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों कि मिशन इनविजन जो है ना, यहाँ पे प्लानेट वेनस को स्टडी करने के लिए यह बनाया गया है। तो आपको बताना है कौन सी यूरोप स्पेस एजेंसी जो है यहाँ पर, स्पेस एजेंसी यहाँ पर इसको भेजेगी, ठीक है, ताकि वो प्लांट वेनस को यहाँ पर इस मिशन के तहत, इनविजन के तहत इसको स्टडी कर सके। तो ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी है दोस्तों, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इन्होंने ये शुक्र ग्रह पे भेज के इन्होंने इनविजन मिशन भेजेंगे, जिससे जो वेनस प्लानेट है ना, शुक्र ग्रह, उस पर स्टडी किया जा सके। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे अब इन्वायरमेंट और बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड करेंट अफेयर। चलिए नेक्स्ट पहला क्वेश्चन इससे रिलेटेड है कि असम में एक 6 नेशनल पार्क बनाया गया है, और आपको बताना है इन चारों में से वो कौन है। तो ये है आपका ऑप्शन डी, यानी रेनमोरा को यहाँ पे बात करें तो 6th नेशनल पार्क असम का बना दिया गया है। तो याद रखिएगा, पहले ये फॉरेस्ट रिजर्व था, अब इसको नेशनल पार्क बना दिया गया है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के ओकेजन पे इसे बनाया गया था, तो याद रखिएगा। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे हम लोग 5 जून को सेलिब्रेट करते हैं, याद रखिएगा इस चीज़ को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच माइक्रो एनिमल कैम बैक टू द लाइफ आफ्टर बीइंग फ्रोजन फॉर 24,000 ईयर्स इन साइबेरियन फर्माफ्रोस्ट, ठीक है। अब बताएं साइबेरियन फर्माफ्रोस्ट 2024 वर्षों तक जमे रहने के बाद कौन सा ये सूक्ष्म जीव है जो कि जीवित हो गया है? इसका नाम है दोस्तों रोटिफर्स, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये जीवित हो चुका है फिर से 24,000 वर्षों के बाद। तो ये देख सकते हो एक तरह का ये है माइक्रोस्कोपिक एनिमल है, इसको हम लोग रोटिफर का नाम दिया गया है, इसको साइंटिस्ट के द्वारा, रशियन साइंटिस्ट के द्वारा इसे इन्फॉर्म किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि WHO ने एक नया वेरिएंट जो लामडा है कोविड-19 का, उसको डिटेक्ट किया है। तो बताना कौन से कंट्री में वेरिएंट देखा गया है? तो ये है टोटल 29 कंट्री में ये वेरिएंट मिला है दोस्तों, याद रखिएगा, नया वेरिएंट है लामडा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हम लोग पढ़ेंगे अवार्ड एंड ऑनर्स, और जो भी पर्सन इन न्यूज़ में है, इंपॉर्टेंट पर्सन, उनके बारे में। तो हमारा पहला है क्वेश्चन कि किसने अल्बाइजान ग्रैंड प्रिक्स 2021 का प्राइज इसने जीता है? तो देखिए ये हो जाएगा आपका आंसर डी। इन्होंने अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2021 का प्राइज जीता है, ठीक है, जिसका नाम है सर्जियो पिरेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटमेंट एज द वर्ल्ड बैंक एजुकेशन एडवाइजर। देखिए विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए ये हैं हमारे भारत के ही हैं, जिनका नाम है रणजीत सिंह डिसेल। ये इनको बात करें तो 2020 में ग्लोबल एजुकेशन टीचर का भी अवार्ड दिया गया है दोस्तों, ग्लोबल टीचर अवार्ड दिया गया है, इन्हीं को दिया गया था, आपको पता होना चाहिए यहाँ पर। तो इनको यहाँ पे वर्ल्ड बैंक के द्वारा एजुकेशन एडवाइज़र बना दिया गया है, इनको नियुक्त किया गया है। और वर्ल्ड बैंक आपका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC USA में देखने को मिलेगी। इसकी शुरुआत 1944 में हुई थी और इसके प्रेसिडेंट है डेविड मालपास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन है इन चार में से कौन से अरबपति जो है प्लान कर रहे हैं कि वो स्पेस में जाएंगे जुलाई 2021 में? तो ये हैं हमारे अमेजोन के CEO जेफ बेजोस, ठीक है।
ये डिसाइड कर रहे हैं कि जुलाई 2021 को ये कोशिश करेंगे कि अपने ब्लू ओरिजिन में बैठ के चले जाएँ 20 जुलाई तक ये लोग चले जाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के नए इलेक्शन कमीशन किसे बनाया गया है। ठीक है, तो देखो ये है हमारे अनूप चंद्र पांडे, इनको यहाँ पर बनाया गया है। ठीक है, इनका जन्म उत्तर प्रदेश 1984 बैच हैं आईएएस के, सॉरी इनका जन्म कह रहा हूँ, ये रिटायर आईएएस ऑफिसर हैं जो कि उत्तर प्रदेश के रह चुके हैं 1984 के बैच के, तो याद रखिएगा। और अभी ये चीफ सेक्रेटरी हैं उत्तर प्रदेश के, तो इनको बनाया गया है इलेक्शन कमीशन भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि कौन सी राज्य सरकार ने डिसाइड किया है कि भारत रत्न और पद्मा लाइक अवार्ड को अपने राज्य में दर्जा देगा। देखिए किस राज्य सरकार ने अपने राज्य में भारत रत्न और पद्मा जैसे पुरस्कार को प्रदान करने का निर्णय लिया है, तो वो है आसाम की सरकार ने। ठीक है, आसाम की सरकार ने यहाँ पर इन सभी भारत रत्न और यहाँ पर बात करें तो पद्मा जैसे जो भी यहाँ पे अवार्ड हैं जो दिए जाते हैं उनका अपने राज्य में इस सब का भी मान्यता देगी और उनको देगी। ठीक है, चलिए तो आसाम की सरकार ने यहाँ पे, आसाम की सरकार में वैसे बात करें तो आसाम में पहले कौन कौन से अवार्ड दिए गए थे। देखो ओसोम विभूषण जो है ना वो 3 लोगों को मिला है, आसाम भूषण अवार्ड जो है 5 लोगों को मिला और आसाम श्री अवार्ड जो है 10 लोगों को मिला है। ठीक है, अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर देखना है कि यहाँ पे बेफ्टा टीवी अवार्ड 2021 का बेस्ट ड्रामा सीरियल में किसे दिया गया है। कौन सा टीवी सीरियल है जिसको बेस्ट ड्रामा का अवार्ड मिला है बेफ्टा टीवी अवार्ड 2021, तो वो है से मी टू, यानी ऑप्शन थर्ड जो है ना, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। याद रखिए इनको ये मिला है अवार्ड। ठीक है, ये है उसकी लीडिंग एक्ट्रेस जिसका नाम है मिचेल कोल। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हु हैज़ बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन। देखिए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, ये एक्टर है, 4 एक्टर में से कोई एक है जो कि ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन के, तो वो हैं अक्षय कुमार। ठीक है, सो ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर, अक्षय कुमार को बनाया गया है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीफ जस्टिस किसे चुना गया है इलाहाबाद हाई कोर्ट का। देखिए चीफ जस्टिस चुना गया है यहाँ पे संजय यादव का, संजय यादव को यहाँ पे चीफ जस्टिस चुना गया है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, तो इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिर से यहाँ पर बात करें तो 2021 और 22 के लिए यहाँ पर बात करें तो COAI के चेयरमैन फिर से किसे चुना गया है, तो ये हैं हमारे अजय पुरी। ठीक है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर, अजय पुरी को यहाँ पर चुना गया है सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, इसकी शुरुआत 1995 में हुई थी। चलिए अब डिफेंस रिलेटेड करंट अफेयर दोस्तों देखते हैं। डिफेंस रिलेटेड करंट अफेयर जो पहला क्वेश्चन हमारा बोलता है कि रक्षा मंत्रालय ने स्वदेशी आयु रक्षा बंदूक गोला बारूद की खरीद के लिए कितनी राशि आवंटित की है। देखिए कितनी राशि आवंटित की है, तो ये है तकरीबन 6000 करोड़, यानी ऑप्शन सेकंड जो है ना करेक्ट आंसर है। ठीक है, 6000 करोड़ रुपए यहाँ पर आवंटित की गई है गोला बारूद के लिए। और यहाँ पे जो डिफेंस का जो गन है मैन्युफैक्चर किया जाएगा DRDO के द्वारा, और इसको आत्मनिर्भर भारत मेक इन इंडिया को यहाँ पे बात करें तो प्रमोट भी किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी नेशन यहाँ पर फर्स्ट फुली स्टील्थ नेवल वारशिप यहाँ पर बनाई है, तो वो देश है रसिया। ठीक है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर, यहाँ पे स्टील्थ नौसैनिक युद्ध तोप बना रहा है, तो रसिया ये बना रहा, आप देख सकते हो, ये है वो नेवल शिप। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन हमारा कि इंडियन नेवी जो है यहाँ पर बात करें तो भारतीय नौसेना किस देश के साथ यहाँ पे MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर का यहाँ पर बात करें तो पहला बैच प्राप्त करने के लिए तैयार है, तो वो है हमारा किस कंट्री से लेगा नौसेना, तो वो है यूनाइटेड स्टेट्स से यहाँ पर लेगा, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। और ये देख सकते हो आप, ये नेवल फोर्स इन जुलाई 2022 जिसमें से ओवर यहाँ पे USA इज सेट टू बी हैंड ओवर द 3 हेलीकॉप्टर देगा आउट ऑफ 24 MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर टू द इंडियन नेवल फोर्स इन जुलाई 2022 तक दे देगा ये। चलिए रिसेंटली यहाँ पे बात किया गया है हाल में ही कि एक एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर जिसका नाम है ALHM-K3 को किस डिफेंस यूनिट में यहाँ पर रखा गया है, शामिल किया गया है, तो वो है इंडियन नेवी। इस डिफेंस यूनिट में इसको शामिल किया गया है, इस हेलीकॉप्टर को जिसका नाम है ALHM-K3 को, तो याद रखिएगा डिफेंस रिलेटेड करेंट अफेयर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है CDS ND एग्जाम के लिए दोस्तों, तो प्लीज़ अच्छे से ध्यान दीजिएगा इसको। नेक्स्ट है कि भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ यहाँ पे
कॉर्पोरेट अभ्यास का 31वां संरक्षण शुरू किया है, तो वो है हमारा थाईलैंड के साथ मिलके शुरू किया है इंडियन नेवी ने, ठीक है। और ये अरेबियन सी में इसकी एक्सरसाइज की गई है। इसमें पार्टिसिपेटिंग करने वाले जो पेट्रोल वेसल्स हैं वो उनका नाम था सरयू, ठीक है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। नेक्स्ट है कि यहाँ पे बात करें तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल में ही कितने वर्षों के लिए रक्षा क्षेत्र में नौचार के लिए कम से कम यहाँ पर 498.8 करोड़ रुपए की बजटीय समर्थन को मंजूरी दी है। तो 5 साल की यहाँ पे मंजूरी दी है इसको, तो याद रखिएगा कितने साल की मंजूरी दी है, तो 5 साल की यहाँ पर मंजूरी दी है। तो चलिए, यह है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राजनाथ सिंह, हाँ। चलिए यहाँ पर बात करेंगे रिपोर्ट और इंडेक्स के बारे में, उससे रिलेटेड करेंट अफेयर कि उसमें क्या करेंट अफेयर रहा ये 2 वीक का। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि विच वन ऑफ द यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर अप्रूव द परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-20 फॉर द स्टेट यूनियन टेरिटरी। देखो, हाल में ही केंद्रीय कैबिनेट मंत्री में से किसने राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-20 को मंजूरी दी है, तो वो है आपका, अब एजुकेशन से रिलेटेड है तो वो नितिन गडकरी थोड़ी होंगे, वो रमेश पोखरियाल होंगे जो कि आपका एजुकेशन मिनिस्टर हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को मंजूरी दी है, तो याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे दोस्तों कि क्या थीम रहा यहाँ पर रिपोर्ट ऑफ एक्सपर्ट कमिटीज ऑन रोड मैप फॉर इथेनॉल ब्लेंडिंग इन इंडिया 2020 एंड 25। तो इसकी जो बात करें यहाँ पर इसकी क्या थीम रही दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज़ द थीम, क्या थीम रही हमारा रिपोर्ट ऑफ एक्सपर्ट कमेटी की रोड मैप फॉर इथेनॉल ब्लेंडिंग इन इंडिया 2020-25 का। तो देखो, ये जो इसकी थीम रही बता दे तो प्रमोशन ऑफ बायोफ्यूल फॉर बेटर इन्वायरमेंट, ये जो है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये जो है बात करें तो कमेटी जो है, रिपोर्ट जो है, ये कौन रिलीज करता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कमेटी रिलीज की है, रोड मैप फॉर इथेनॉल ब्लेंडिंग इन इंडिया बाई 2025। तो इसकी ये थीम रही, तो याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें कि भारत का क्या रैंक रहा 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिपोर्ट में, तो भारत का रैंक रहा ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए जो है बात करें तो 117 इसकी रैंक रही, 77 बोल रहा हूँ। चलो, तो ये रहा, इसको रिलीज करता है बात करें तो नीति आयोग ने, ठीक है, 3rd एडिशन जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को नीति आयोग ने रिलीज किया है। और बात करें तो यूनाइटेड नेशन के साथ कोलैबोरेट करके यहाँ पे बात करते हैं इंडिया का भी यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स 2020-21 डेवलप किया गया है। और इसकी बात करें, इंडिया पिछले साल से 2 पावदान नीचे खिसक के आ गया है, तो ये है दोस्तों। नेक्स्ट बात करें कि कौन सा राज्य है टॉप किया है अनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स 2020-21 में, तो ये टॉप किया है हमारा मध्य प्रदेश, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। मध्य प्रदेश और उड़ीसा जो है फर्स्ट रैंक पे रहे, और सेकंड पोजीशन में फर्स्ट पोजीशन में मध्य प्रदेश रहा, और सेकंड पे उड़ीसा, थर्ड पे रहा हिमाचल प्रदेश। तो ये है दोस्तों, ठीक है। चलिए, ये बात करें अनीमिया क्या है, तो एक तरह का ये बीमारी होता है जो कि खासतौर से ज़्यादा औरतों और बच्चों में देखने को मिलता है, अनीमिया की बीमारी, तो ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें दोस्तों कि कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप की है टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी में 2021 ग्लोबली। तो देखो, ये इस रिपोर्ट के अनुसार कौन टॉप किया है, तो ये है यूनिवर्सिटी टिसिंगवा यूनिवर्सिटी, यानी ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा दोस्तों। टिसिंगवा यूनिवर्सिटी टॉप किया, और सेकंड पे पिकिंग यूनिवर्सिटी रही। इसको बात करें तो टाइम्स हायर एजुकेशन जो है एक वीकली मैगजीन होता है जो कि लंदन में है, इस चीज़ को रिपोर्ट करती है और ये इंडेक्स निकालती है कि कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप रही। तो टाइम्स हायर यूनिवर्सिटीज एशिया जो है ये 2020 का डाटा जो है यूज किया गया है, तो याद रखिएगा। और इसमें इंडिया की यूनिवर्सिटी टॉप रही, देखो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो बेंगलोर में है वो टॉप की, फिर आईआईटी रूपर जो है वो टॉप की, तो ये सब टॉप की है दोस्तों, इस सब की रैंक दी हुई है। नेक्स्ट बात करें कि विच सिटी हैज़ टॉप ग्लोबल लाइएबिलिटी रैंकिंग 2021। देखो, लिवेबिलिटी जो है ना, ग्लोबल लिवेबिलिटी जो रैंकिंग 2021 में कौन सी सिटी टॉप पे रही दोस्तों, तो ये है एक्यूलैंड, ठीक है। एक्यूलैंड जो है ना वो टॉप पे रही ग्लोबल लिवेबिलिटी रैंकिंग 2021 में। चलिए,
सेकंड पोजीशन देखो, ये एक बात करें यहाँ पे, सेकंड पोजीशन छोड़ो, पहले ये देख लो कि यहाँ पर जो है टॉप 10 सिटी तो यहाँ पे न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में, और यूकलैंड कहाँ है, तो यूकलैंड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा न्यूजीलैंड में। और ये रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, तो इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा रिलीज किया जाता है, तो याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का क्या रैंक रहा क्यूर्सरा ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2021 में। देखो कोर्सरा ग्लोबल स्किल रिपोर्ट्स 2020 में भारत की रैंक रही 67, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट रैंक पे रहा स्विट्जरलैंड, सेकंड पे रहा आपका लेक्समबर्ग और थर्ड पे रहा ऑस्ट्रिया, ठीक है, नॉट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, ठीक है, एक यूरोपियन कंट्री है। तो ये है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। ग्लोबल लेबिलिटी इंडेक्स को कौन रिलीज करता है? अभी तो मैंने बात किया कि वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम जो है इसको रिलीज करती है, तो सॉरी वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम करें, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट, हाँ ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की तो इसने ये रिलीज किया है। चलिए इसमें एक्यूलैंड जो है ये टॉप पे रहा। नेक्स्ट बात करें कि व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया ऑन IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021। देखो IMD के विश्व प्रति स्पर्धात्मकता सूचकांक 2021 में भारत का रैंक क्या रहा, ठीक है। खैर IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक रही आपकी 43, तो याद रखिएगा बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये है दोस्तों, इसमें टॉप कौन सी शहर की है, देखो तो स्विट्जरलैंड सिटी ये कंट्री जो है टॉप पे रही, सेकंड पे स्वीडन और थर्ड पे डेनमार्क। तो याद रखिएगा ये है इसका बात करें तो एक क्वेश्चन का आंसर और ये आपका डिटेल। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। देखो ये दरअसल मैं मंडे को अपलोड कर देता, लेकिन क्या करता हूँ, ये थोड़ा मैं देर से वीडियो बनाने में थोड़े काम में बिजी हो गया था, इस वजह से मैंने इसको थोड़ा लेट अपलोड किया है। हालांकि अब ऐसा नहीं होगा, मैं मंडे को ही अपलोड कर दिया करूँगा, वो भी सुबह में ही अपलोड कर दिया करूँगा अब करेंट अफेयर, ठीक है। डरने की कोई बात नहीं है, चिंता मत करो, सब हम हैं तो हम सब आपको एकदम अच्छे से सब करेंट अफेयर आपका रिवाइज करा देंगे एग्जाम के तक। तो टेंशन नहीं लेना है, बिंदास आप SSC BPSC रेलवे की तैयारी करो, NDA की तैयारी करो, कोई टेंशन नहीं लेना है। सब हम टॉपिक धीरे धीरे करके कवर कर रहे हैं, और वेबसाइट पे भी कोशिश करेंगे कि हम रेगुलर आपको करेंट अफेयर प्रोवाइड करें। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो आपको PDF के लिए, और टेलीग्राम चैनल इस वजह से भी ज्वाइन कर लो क्योंकि वहाँ पे डेली कोई भी न्यूज़ होता है ना, जो भी करंट में होता है, मैं हमेशा डेली पोस्ट करते रहता हूँ। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको ज्वाइन कर लो, आपके लिए अच्छा होगा। तो आज के लिए दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू, जय हिंद।